आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, अगर आपको इस कलयुग के संसार में खुश रहना है तो ये 4 बातें अपने दिमाग में रख लो। कि तुम्हें पहली बात ये कि कलयुग की दुनिया में आपको किसी भी बात को लेकर ज़्यादा भावुक नहीं होना है। कलयुग में आपकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं समझेगा, ना ही अहमियत देगा। इसलिए ज़्यादा भावुक नहीं होना है और अपने काम से काम रखना है। दूसरा, उन लोगों से कभी संपर्क ना करिए जिन लोगों ने आपका बुरा किया है, यानी कि नकारात्मक लोगों से दूर रहना है हमेशा। तीसरा, अगर आपका कभी किसी ने अपमान किया है तो उसका बदला अपनी ज़ुबान से मत लेना। उसका बदला अपनी कामयाबी से लेना, अपनी सफलता से लेना। चौथा, हर छोटी छोटी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना बंद करना पड़ेगा। समय से भी महंगी भावनाएं होती हैं मेरे बच्चों। जो ना समझे उन पर खर्च मत करिए। मैंने उनको तुम्हारी ज़िंदगी से इसलिए निकाला है क्योंकि जो बात तुमने सुनी भी नहीं थी ना, कभी वो मैंने सुनी थी उन लोगों से तुम्हारे बारे में। इसलिए ऐसे लोगों को खोने का दुख मत करो। ये तुम्हारी ज़िंदगी में आए ही किसी स्वार्थ से थे, इसलिए मैंने उन्हें तुमसे दूर किया है। घबराओ नहीं, अकेले चलने से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। चिंता मत करो, जो अकेला खड़ा है उसके साथ मैं हूँ मेरे बच्चों। जिस दिन सत्य के साथ आपको अकेले खड़े होने का साहस आ जाएगा ना, उस दिन से आपको कोई इस दुनिया में हरा नहीं पाएगा। आज जो दर्द सहना पड़ रहा है वो ही दर्द कल तुम्हारी ताकत होगा। छोड़ दो सब कुछ मुझ पर, मैं सब संभाल लूँगा मेरे बच्चों। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं जिनका फ़र्ज़ तुम्हें अभी निभाना है। तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत भार है, लेकिन फिर भी तुम सबके सामने जब भी आते हो मुस्कुराते खेलते आते हो, जिससे किसी को पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे भीतर कितने दर्द छिपे हैं। यही खूबी तुम्हारी मुझ पर अटूट विश्वास का नतीजा है मेरे बच्चों। उसी का फल है जो तुम यहाँ तक अकेले चलकर आए हो। बिना बेखौफ निडर होकर तुम चलते रहते हो, आगे बढ़ते रहते हो। तुम्हें किसी की परवाह नहीं कि कोई तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है। यही तुम्हारी जो भक्ति है ना, ये तुम्हारी रंग ज़रूर लाएगी मेरे बच्चों। जीवन में जितनी भी समस्याएं क्यों ना हो आपके, यदि आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो वे दोगुनी हो जाती है और मौन से चुप रहने से आधी हो जाएंगी। यदि आप धैर्य से काम लेंगे तो वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। और यदि आप ईश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे तो वह खुशी में बदल जाती है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते रहो, भरोसा करते रहो। देखना आपकी जो भी समस्या है वो खुशियों में परिवर्तित हो जाएंगी। चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता है। जीवन में इससे कुछ भी नहीं बदलता है। यह बस आपका आनंद छीन लेती है, खुशियाँ चुरा लेती है और आपको कुछ ना करने में व्यस्त रखती है। देखो, बोलने वाले तो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीतती है, क्या गुजरती है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। अभी उन्हें नहीं पता चल रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। उनकी बातों से, उनकी बोल से, शब्दों से कितना किसी का दिल दुखता है, सामने वाला कितना पीड़ित होता है। तो उनको अभी नहीं पता चल रहा है क्योंकि वो बहुत दूर हैं भक्ति मार्ग से। लेकिन तुमने जो ये रास्ता अपनाया है ना मेरे बच्चों, ये बहुत नसीब वालों को, सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को ही नसीब से मिलता है, और जो आज तुम्हें मिल गया है। लेकिन वो अभी बदनसीब हैं जो लोग तुम्हें बुरा कहते हैं, तुम्हारे लिए निंदा करते हैं। वो जो कर रहे हैं करने दो। तुम उनकी बातों को अपने दिल पर मत लगाना और अपनी सफलता में बाधा मत बनने देना। मेरे बच्चे, ज़्यादा मत सोचा करो, मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा। मेरे बच्चों, याद रखो कि सृष्टि का एक नियम होता है, जो बांटोगे वही आपके पास बेहिसाब होगा। फिर वो चाहे धन हो, अन्न हो, सम्मान हो या अपमान हो, नफरत हो या प्रेम हो। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर ना करे। घर की गुप्त बातों या धन का विनाश हो, दुष्टों द्वारा धोखा, अपमान, मन की चिंता, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा स्वयं अपनी उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहता है, उसे कभी भी दूसरों का बुरा करने के लिए समय ही नहीं निकलता है। बस अपने ऊपर ध्यान दो और अपनी प्रगति के ऊपर ध्यान दो, उन्नति के ऊपर ध्यान दो कि कहाँ तुम्हें सफलता मिल सकती है। उन रास्तों पर चलने की कोशिश करो, अपने विचारों को और उजागर करो। किसी नकारात्मक लोगों के साथ कभी भी अपना समय व्यर्थ मत किया करो। ज़्यादा मन विचलित हो तो मेरे नाम का जाप करा करो, मेरा नाम सुमिरन करो, मैं तुम्हें हिम्मत देता चला जाऊँगा।
वैसे तो तुम बहुत हिम्मत वाले हो मेरे बच्चों, मुझे तुम पर बहुत नाज है, गर्व है मुझे तुम पर। जिस तरह तुम चल रहे हो ना अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयों की रास्तों पर भी, तब भी तुम कभी हिम्मत नहीं हारते, कभी भी हौसला तुम्हारा टूटता नहीं है। तुम बहुत हिम्मत वाले हो, शक्तिशाली हो। एक योद्धा की भांति तुमने अपनी ज़िंदगी की लड़ाई अकेली ही लड़ी है। आज भी मुझे वो दिन याद है जब तुम दुखों से घिरे हुए थे, चारों तरफ से तुम्हारे जीवन में समस्याएं ही समस्या ही थी, लेकिन सब ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, अपनों तक ने तुम्हारा हाथ जो था ना वो छोड़ दिया था, लेकिन तुमने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। तुमने सिर्फ मेरे नाम का सहारा लिया, तुमने लोगों से उम्मीद नहीं लगाई। यही खूबी तुम्हारी मुझे बहुत पसंद है मेरे बच्चों, जो तुम अकेले लड़ना जानते हो। मुझ पर विश्वास जो तुम्हारा दृढ़ है ना, ये तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाएगा, और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे ऊपर बना हुआ है। और साथ ही तुम अपनी जो मेरी कृपा है अपने तक सीमित नहीं रखते हो, तुम अब मेरी कृपा लोगों तक पहुंचाते हो कि मेरे बाबा पर विश्वास रखो, मेरे बाबा पर, मेरे साईं पर पूरा भरोसा रखो, वो तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। तुम्हारा ये इतना गहरा अटूट प्रेम देखकर मेरे प्रति मैं बहुत प्रसन्न हूँ मेरे बच्चों। मुझे विश्वास है कि तुम जीवन में बहुत आगे तक जाओगे और कभी भी हारोगे नहीं। कलयुग में गैरों से कम सावधान रहना चाहिए और अपनों से ज़्यादा सावधान रहो, क्योंकि ये कलयुग ऐसा ही है मेरे बच्चों, ये युग ऐसा ही है। अगर सावधानी आपको बरतनी है ना, तो वो अपनों से बरतनी है जो आपके साथ रहते हैं, जिनसे आपकी हर रोज़ बात होती है, क्योंकि वो ही आपका मजाक बनाते हैं, आपके पीठ पीछे निंदा करते हैं। कोई भी काम हो उसमें अपनों का ही साथ होता है। आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, अपनों को ही पता होता है। गैरों को क्या पता कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। महफिल में चल रही थी हमारे कत्ल की तैयारी, और हमने पूछा तो बोले कि बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। तो ऐसे ही है ये कलयुग की दुनिया, थोड़ा बचकर रहना, थोड़ा सतर्क होकर चलना। हमें हमेशा सहनशीलता जीवन में सिखाई जाती है, पर कभी ये नहीं सिखाया जाता कि कितना सहना और क्या सहना है। सहनशील होने का असली मतलब होता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य बनाकर रखने की क्षमता। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने साथ हो रहे अन्याय को भी सहन करते चले जाओ, क्योंकि जो लंबे समय तक अपने साथ हो रहे अन्याय पर भी चुप रहते हैं, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे होते हैं। और इस संसार में इतनी कुरीतियाँ इसलिए नहीं फैली हुई हैं कि गलत करने वालों की संख्या ज़्यादा है, बल्कि इसलिए फैली हुई है क्योंकि उसको साथ देने की संख्या ज़्यादा है। दूसरों को प्रेम देना, परवाह करना उनकी, ये सब बहुत अच्छी बात है, उनका साथ देना, सम्मान देना। पर ये दूसरों के साथ सही करते करते आप खुद के साथ सही करना क्यों भूल जाते हैं? अगर आप ये मानते हैं कि सबके साथ न्याय होना चाहिए, तो उस सब में आप भी तो आते हैं। फिर आप अपने साथ अन्याय पर क्यों चुप रह जाते हैं? अगर ये आपके हिसाब से अच्छाई की परिभाषा है, तो विश्वास मानिए आपकी परिभाषा ही गलत है। क्योंकि जितना ज़रूरी है दूसरों को सम्मान देना, प्यार देना, उतना ही ज़रूरी है खुद से भी प्यार करना, सम्मान देना खुद को। यदि आप अपनी कदर नहीं करोगे, अहमियत नहीं जानोगे, तो सामने वाला कैसे आपकी कदर करेगा? इसलिए अपनी कदर खुद भी करो, स्वयं करो, जैसे आप दूसरों की करते हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ मेरे बच्चों, बाकी सब अच्छा ही होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। अपना ख्याल रखो, हमेशा प्रसन्न रहो, मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।